नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से है, जहां गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी कमजोर पड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने जनता के लिए काफी काम किया है। वोटर आगे निकलकर सब पार्टियों के काम को तोलकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ईडी और सीबीआई कार्यवाही के लिए बीजेपी को जमकर घेरते नजर आए और गहलोत सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। नहीं, मैं तो खुद सनातनी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, खुद राम का वंशज हूँ। अभी एक बीजेपी के फर्जी नेता ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास राम के वंशज कैसे हो सकते हैं। तो तुम्हारा बाप भैरव सिंह शेखावत राम का वंशज था या नहीं, उस पर जवाब दे दो। इनके तो पिताजी थे बीजेपी, भीष्म पिता में है भैरव सिंह शेखावत। तो उस फर्जी नेता से मैं कह रहा हूँ फ्रॉड, तू बता भैरव सिंह जी नकली थे या असली थे। भैरव सिंह जी की फोटो भी आज तुम्हारे ऊपर भारी पड़ती है। निकाल डोकरे की फोटो, शेर है। तो भैरव सिंह जी राम की तो वंशज थे, तो भैरव सिंह जी का ही तो बेटा हूं मैं। मतलब इतने पापी हैं। सनातन धर्म को कांग्रेस चुनौती नहीं देती, कोई नहीं दे सकता। सनातन धर्म तो जिसकी स्थापना तोड़ना हुई है तो आदिकाल से है। मुख्यमंत्री निवास से जो आदेश निकलता है तो बाबा बालकनाथ के पेट में क्यों दर्द होता है। 1 करोड़ लोगों को मिनिमम 1000 रुपए पेंशन मिलती है। राजस्थान में ओपीएस स्कीम लागू हो गई, फ्री दवा फ्री इलाज होता है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। तो बीजेपी आ गई तब तो ये फ्री सिस्टम तो बंद करेगी सारी। तो ये योजना है बाबा बालकनाथ को, बाबा तो है वो, लेकिन उनको मन साफ करना पड़ेगा। बाबा वो होते हैं जो सच्चाई की आंखों से देखते हैं, वो सच की आंखों से नहीं देखते। केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। प्याज बीजेपी पेट्रोल पी गई, डीजल पी गई। जिसने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया, जिस बीजेपी ने सब जगह जिसने टैक्स लगा दिए, जीएसटी लगा दी, तो ये तो महंगे होने ही थे। प्याज हो, सब्जियां हो, टमाटर हो, सब चीज के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। देश में महंगाई के लिए अकेली भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिम्मेदार है। बीजेपी को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे प्याज महंगा हो जाए, चाहे टमाटर महंगा हो जाए। आटे पर जो बीजेपी टैक्स लगा देती है, वो प्याज की बात कैसे कर सकती है। तो बीजेपी तो प्याज भी खा गई, आटा भी खा गई, आटे पर टैक्स ले रही है बीजेपी। तो बीजेपी वालों से तो आप महंगाई के मामले में तो दुनिया जानती है। बीजेपी आई और महंगाई आई, बीजेपी गई महंगाई गई, ये ध्यान रखना। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आमेर में ऐतिहासिक नामांकन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्पष्ट दिख रहा है कि राजस्थान में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सतीश पूनिया की नामांकन सभा और रोड में भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिला। संत समाज और लगभग 10 राज्यों से प्रवासी राजस्थानी पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पहले डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपनी माताजी परमेश्वरी देवी जी का आशीर्वाद लिया। माताजी ने सतीश पूनिया को 100 रुपए दिए और विजय होने का आशीर्वाद दिया। इसको लेकर सतीश पूनिया के ट्विटर हैंडल से अपनी माताजी के साथ आशीर्वाद लेते हुए फोटो शेयर किया गया और उन्होंने लिखा कि नामांकन से पूर्व मां ने मुझे 100 रुपए भेंट किए। मुझे याद है एक बार मां ने अपने कानों की बालियां पड़ोसी को गिरवी रखकर मुझे विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पटना भेजा था। मां हमेशा प्रेरणा देती है। सतीश पूनिया ने मोती डूंगरी गणेश जी, गोविंद देव जी और आमेर शिला माता जी के दर्शन कर विजय का आशीर्वाद लिया। आमेर शहर में दिल्ली रोड स्थित कुंडा में नामांकन सभा के बाद डॉक्टर सतीश पूनिया ने जनता और कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो के जरिए आमेर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। टोंक जिले के निवाई पीपलू तथा देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। यहां पंजे, कमल पार्टी के साथ बोतल, झाड़ू की एंट्री हो गई है। निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से खफा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के समर्थक और पीसीसी एसएससी प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव प्रहलाद नारायण बैरवा तथा देवली उनियारा से प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर के आरएलपी का दामन थाम लिया है।
साथ पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने निवाई पीपलू से महेश बैरवा, देवली उनियारा से डॉक्टर राजेंद्र सिंह मीणा को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इस बार दो राजनीतिक रंगों के प्रभुत्व वाली राज्य में आम आदमी पार्टी आरएलपी अपने हर तरफ उम्मीदवार उतार रही है। इन दलों से चुनाव मैदान में वो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जो भाजपा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर खफा होकर बगावत पर उतर आए थे। ऐसे में पंजे व कमल पार्टी के उम्मीदवार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी तरह देवली उनियारा से भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से खफा प्रोफेसर विक्रम गुर्जर ने भी आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही देवली उनियारा से आरएलपी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हरीश चंद्र मीणा को ही मैदान में उतार दिया है। साथ ही भाजपा ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला को टिकट दिया है, जिनका बाहरी बताकर विरोध भी किया गया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कितना कामयाब होता है वो तो परिणाम ही बताएगा। खबर टोंक से है, जहां भाजपा ने अजीत सिंह मोहता टोंक के मैदान में उतारा है। अजीत सिंह मेहता को टिकट मिलते ही सभी कार्यकर्ताओं ने आभार भी जताया, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। अजीत सिंह ने जताया शीर्ष नेतृत्व का आभार, साथ ही कहा कि स्थानीय व्यक्ति हूं, जनता ने मेरे को देखा है। 2018 से 2023 तक जनता ने पायलट को देखा, अब निर्णय जनता करेगी। टोंक विधानसभा क्षेत्र की जनता को परिवार बताते हुए कहा कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा और जीतेंगे। 2018 से 23 तक जनता ने पायलट को देखा, अब निर्णय जनता करेगी। टोंक विधानसभा क्षेत्र की जनता को परिवार बताते हुए कहा कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा और जीतेंगे। कोई लंबा इंतजार नहीं है। पिछली बार की अपेक्षा तो इस बार जल्दी टिकट की घोषणा पार्टी ने करी है। इसलिए पार्टी की अपनी सतत प्रक्रिया है, लेकिन मैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे सामान्य कार्यकर्ता ने विश्वास करा। और निश्चित जो कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को 55,000 से तो शुरू करते हैं जीत का। अब ये आकलन हो, क्योंकि वो तो हवा में है, हम धरती पर हैं। इस टोंक विधानसभा के इस परिवार के बेटे हैं, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति हूँ। 13 से 18 का जनता ने मुझे देखा है और 18 से 23 में माननीय पायलट साहब को भी जनता ने देखा। निर्णय जनता करेगी और ये मेरा अपना परिवार है। टोंक विधानसभा की जनता मेरा परिवार है। परिवार के ऊपर निर्णय छोड़ता हूँ कि परिवार की शक्ति के दम पर ही, उनके आशीर्वाद की दम पर ही मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली विधानसभा से बीजेपी के 5 बार के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत के नामांकन में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया वाली भी पहुंची और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राज्य कांग्रेस पर जमकर बरसी तथा पेपर लीक, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, कानून व्यवस्था, रेप की घटनाओं को लेकर सरकार का घेराव और जनता को ठगने का आरोप लगाया। इस दौरान बीजेपी ने एक बार फिर से नारे के साथ राणावत के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील की। इस दौरान राज्य के साथ सेल्फी लेने को लेकर भीड़ बेकाबू हो गई। कार्यक्रम के दौरान मौके पर सांसद पीपी चौधरी, पूर्व विधायक मारवाड़ जंक्शन केसाराम चौधरी, पूर्व विधायक ओटाराम देवासी भी मंच पर मौजूद रहे। आज नामांकन को लेकर भारी भीड़ दिखी तथा सड़कें जाम हो गई। बाली पूर्व विधायक राणावत के समर्थन में हजारों की भीड़ उमड़ी, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों द्वारा मादल की ध्वनि पर नाचते झूमते नजर आए तो वही आकर्षण का केंद्र रहा। इसके बाद नामांकन के लिए रैली किला मैदान से रवाना हुई। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना थाने में एसीबी की टीम ने 2 घूसखोरों को रंगे हाथों 15 लाख रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार जयपुर एसीबी ने ईडी के इंस्पेक्टर लेवल के एक अधिकारी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ईडी ऑफिसर नवल किशोर मीणा सहयोगी बाबूलाल मीणा उर्फ दिनेश पुत्र गोविंद राम मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, जिला जयपुर, हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप पंजीयक मुंडावर, जिला खैरथल तिजारा के माध्यम से परिवादी से 15 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मणिपुर के इंफॉल में चल रहे एक मुकदमे से संबंधित प्रकरण में मांगी थी घूस। नीमराना थाने में दोनों से पूछताछ की जारी। थाने में अधिकारियों का जमवाड़ा, काफी तादाद में अधिकारियों की गाड़ियों खड़ी।
देखिए, एसीबी राजस्थान ने आज कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के एक एनफोर्समेंट ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसमें मसला ये है कि हमारे जो परिवादी हैं उनसे इन्होंने एक मुकदमे में मदद करने के लिए, उसमें मुलजिम नहीं बनाने के लिए और इनकी प्रॉपर्टीज अटैच नहीं करने के एवज में 17 लाख रुपए की डिमांड करी थी। तो परिवादी ने क्या कहते हैं एसीबी मुख्यालय पे शिकायत की, जिसका हमने वेरिफिकेशन कराया। सत्यापन करने के बाद हमें ये यकीन हुआ कि वाकई जो है कंप्लेनेंट से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि एक अवैध रूप से मांगे जा रहे हैं, किसी वैध कार्य के लिए नहीं मांगे जा रहे हैं। तो उसको वेरीफाई करने के उपरांत, सत्यापन करने के बाद हमने ट्रैप ले किया और ट्रैप के दौरान आज क्या कहते हैं 15 लाख रुपए की राशि डिलीवर करते समय हमने सस्पेक्ट ऑफिसर के जो सहयोगी है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और सस्पेक्ट ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया। सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में वकीलों से मुलाकात की। इस दौरान वकीलों ने उन्हें चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। साथ ही वकीलों ने जमकर पुष्पेंद्र भारद्वाज का स्वागत भी किया। इससे पहले नामांकन के दौरान सांगानेर कोर्ट में भी वकीलों ने भारद्वाज को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि पुष्पेंद्र भारद्वाज भी वकील हैं। गौरतलब है कि सांगानेर में वकीलों का बाहुल्य है और इस समर्थन से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मजबूत नजर आ रहे हैं। भाजपा ने बहरोड़ से पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को टिकट दिया। टिकट दिए जाने के बाद बहरोड़ पहुंचे डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का हजारों समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये टिकट मुझे नहीं, जनता को पार्टी ने दी गई है। जिस तरह से बहरोड़ में अराजकता, अपराध और लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसके चलते पार्टी ने उनको टिकट दिया, जबकि मैं टिकट मोहित यादव के लिए मांग रहा था। बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने क्षेत्र में गुंडाराज, अपराध को बहरोड़ में बढ़ा दिया था। उसको खत्म करने के लिए जनता अब मेरे साथ है और ये चुनाव अब जनता लड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए के साथ डॉक्टर जसवंत सिंह यादव अपनी कुल देवी जिलानी माता के दरबार में पूजा अर्चना करने के लिए अपने समर्थकों के साथ गाजे बाजे के साथ दरबार में पहुंचे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी में मांगलेलाल मीणा एवं उनकी पत्नी सैकड़ों समर्थकों के साथ माचाड़ी होते हुए राजगढ़ गणेश पोल पर पूजा अर्चना करते हुए कोठी नारायणपुर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड होते हुए राजगढ़ उपखंड कार्यालय में पहुंचे। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में उपखंड कार्यालय के आगे बैरिकेड्स लगे हुए थे। बता दें कि अंदर केवल प्रत्याशी व उनके 5 समर्थकों को ही प्रवेश दिया गया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना फॉर्म दाखिल किया। आते समय कांग्रेस प्रत्याशी ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी बताई। इंदिरा जल परियोजना का मुद्दा बताया। वह केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल साधन मंत्री, 25 सांसदों को खरी खोटी सुनाई। केंद्र सरकार में हमारे राजस्थान से 25 सांसद होते हुए एक इंद्र परियोजना से नहीं जोड़ सके। ऐसे में 25 सांसदों का क्या करें। केंद्र सरकार की जुमलेबाजी करती रही। महंगाई, बेरोजगारी जिसके मुद्दे पर सरकार आई थी, नहीं तो रोजगार दे पाई, ना ही महंगाई रोक पाई, सिवाय दूसरी सरकार को तोड़ने का ही काम किया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, महंगाई केवल हवाबाजी की है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों से साबित किया कि राजस्थान सरकार दिल से और मन से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। ये ऐसा संभव तभी हो सकता है जब कार्य करने की भावना सच्ची हो। ये विचार अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नेता डिसूजा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में व्यक्त किए। डिसूजा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने महिला हित में कार्य किया, क्योंकि कांग्रेस की सोच है कि महिलाओं का विकास होगा तो देश एवं प्रदेश का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफ हो तो काम हो ही जाता है और सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से देश में बढ़ती महंगाई के कारण सर्वाधिक तकलीफ घर की गृहिणियों को उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि रसोई गैस के दाम बढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा
कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन कल्याण लागू की गई है। लोक कल्याणकारी 10 गारंटियों से जनता को मिल रहे लाभ एवं कांग्रेस को प्राप्त हो रहे समर्थन से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बिना तथ्यों के आधार पर केंद्रीय योजना बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक निवासी को 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दी, जबकि आयुष्मान भारत योजना समिति लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज देने तक मात्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केवल घोषणाएं की हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने योजनाएं लागू भी की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी, किंतु किसानों की उपज और जमीन से उन्हें बेदखल करने हेतु 3 काले कृषि कानून लागू कर दिए गए, जिसके विरोध में किसानों को 13 माह तक सड़कों पर बैठकर आंदोलन करना पड़ा, जिसमें 790 से अधिक किसानों की जान भी चली गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों को गारंटी दी है कि प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने पर ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद की जाएगी, जिसे सरकार बनते ही लागू किया जाएगा। जबकि केंद्र सरकार की गोबर खरीद को लेकर ना तो कोई योजना है और न ही गोबर खरीद का कोई कार्य केंद्र की भाजपा सरकार अथवा अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में हुआ है। बाली विधानसभा के जीवंत कला में किसानों ने वोटों के बहिष्कार का फैसला किया है। रानी थाना क्षेत्र के जीवंत कला में लगातार हो रही बंद पड़े मकानों में चोरियां और किसानों की भैंसों की चोरियों को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं, जिसके कारण आगामी विधानसभा चुनाव में वोटों को बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि लगातार क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदातों से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है तथा भैंसों की चोरियां रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बैठेंगे वहां पर और लोग आसानी हो जाएगी काम करवाने के लिए। इतनी मुझे खुशी है कि आज मैं उस जिले में आया हूं, दूसरी बार आया, पहली बार मैं, और आज ये आपका चुनाव का मौका है। विष्णु सिंह जी के बारे में मैं क्या कहूं आपको, आपका जो प्यार इनके प्रति है, स्नेह, विश्वास है, वो अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है। मुझे देश में जाना पड़ता है, कई जगह हिंदुस्तान में, राजस्थान में। ये जो आपका रिश्ता राजा साहब से है, मेरे ख्याल से जो प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, वो अद्भुत है। इसलिए मैंने कहा अद्भुत है। ये रिश्ता ऐसे काम नहीं होता है, आपका विश्वास इनके ऊपर है, इसलिए काम होता है। और इन्होंने आपके विश्वास को मजबूत किया। जो काम मुझसे मांगे राजा साहब ने, विष्णु सिंह जी ने, मैंने कभी मना इनको नहीं किया। मैंने कहा विष्णु सिंह जी, आप मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा इनको काम करने। और कहा नहीं, करके दिखाया। मुझे कहते हो घर है, अभी पंडित रामकृष्ण जी कह रहे थे 100 साल की उम्र वाले अगर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी स्कीमें, इतने काम कभी देखे नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य है कि 99 ईयर के नौजवान नेता, अनुभवी, समाजवादी, जो ERCP के लिए आवाज उठाने वाले, ये कहे कि इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं, कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए राजस्थान आज पूरे देश में चर्चा में आ गया है, पहले चर्चा में नहीं था। भाई राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं। ये पहचान थी राजस्थान की। आज राजस्थान में शिक्षण संस्थाएं शानदार,
सारी IIT, IIM, ट्रिपल IIT, एम्स, विश्वविद्यालय जगह जगह खुल गए, हर जिले मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से जो काम किया सरकार ने, आज 25 लाख का बीमा कभी किसी ने कल्पना की थी इलाज की? 25 लाख का बीमा, इलाज फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, पूरा इलाज फ्री, और साथ में स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बना दिया हम लोगों ने असेंबली के अंदर। एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने कानून पास किया है, एकमात्र राजस्थान। 25 लाख का बीमा कई राजस्थान देश के अंदर नहीं है। 5 लाख बीमे हैं, वो भी सीमित संख्या के लिए है, जनता के लिए। यहाँ एक प्रदेश राजस्थान है देश के अंदर जो तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई हो, सबके लिए 25 लाख का बीमा करना बहुत बड़ी फैसला करने वाली बात है। और आराम हो गया लोगों को इलाज के लिए। लोग गरीब लोग जो उधार लेके फिर जाते थे इलाज के लिए, दवाएं खरीदते थे। महंगे इलाज शिविर लगाए हमने, 10 गारंटी दी आपको, वो हमने पूरी करी। उसमें कामधेनु योजना भी है, गायों का बीमा भी है। गाय मर गई थी, गाय माता मरी, तड़प के मर गई थी लंपी रोग में। राजस्थान एकमात्र राज्य है देश के अंदर संभवतः 40,000 रुपये मैंने दिए प्रति पशुपालक को, एक गाय मरने वाले को दिया मैंने, और कहीं नहीं मिला। अब उनका बीमा किया जा रहा है। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, 10 स्कीमें लागू कर दी है। इसलिए तो हमने आपको सुनवाया कि किस प्रकार से राजस्थान में डीग में अशोक गहलोत ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम बाकियों की तरह काम गिनाते नहीं है, काम करते हैं, और पिछले कई सालों में राजस्थान ने काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 10 गारंटियां की थी, 10 गारंटियां पूरी की। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।